देखो, बबल सॉर्ट हमारे पास वो टॉपिक है जो कि ओ लेवल, एएस, ए2 तीनों में काम में आ रहा है। और बबल सॉर्ट में हम बेसिकली एलिमेंट्स को ऑफ एरे को सॉर्ट करते हैं इन एन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बबल सॉर्ट के अंदर जो एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे के आर कंपेयर्ड एंड देन स्वैप्ड। एलिमेंट से मतलब जो हमारे पास डेटा है विच इज इनसाइड एन एरे, एंड वी यूज नेस्टेड लूप इन बबल सॉर्ट, ठीक है। तो अब मैं एग्जांपल आपके पास देता हूं कि हम सॉर्ट किस तरह करते हैं बिफोर एक्चुअली राइटिंग अ कोड। तो सॉर्ट करने के लिए देखो, अगर जिस तरह से मुझे दो नंबर्स को अगर सॉर्ट करना है, दो वेरिएबल्स के डेटा को सॉर्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल ए है, ये वेरिएबल बी है मेरे पास। अगर यहाँ पे रखा हुआ है 25 और यहाँ रखा हुआ है फॉर एग्जांपल 10, इफ आई वांट टू परफॉर्म सॉर्ट नहीं कहोगे, इसको हम कह लेते हैं स्वैपिंग, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी शुरू की क्लासेस में स्वैपिंग करवाया है। स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि दो वेरिएबल्स अपनी वैल्यूज को एक्सचेंज कर दें। तो इसको इस तरह समझो कि वेरिएबल एक स्टोरेज कंटेनर है। तो इसको हम इस तरह कंसिडर कर सकते हैं ना कि हमारे पास दो ग्लास हैं, एक ग्लास में लेट सपोज एक कंटेनर में पेप्सी है और दूसरे कंटेनर में फॉर एग्जांपल पानी है। और अगर मुझे इन दोनों के कंटेंट को क्या नाम है स्वैप करना है, तो मुझे थर्ड ग्लास विच इज एम्प्टी ग्लास रिक्वायर्ड होगा। तो मैं जो पेप्सी है वो फॉर एग्जांपल एक एम्प्टी ग्लास में पोर कर दूंगा। तो अब जो पेप्सी वाला ग्लास है वो खाली हो चुका होगा, उसमें मैं पानी ऐड कर दूंगा। और अब पानी वाला ग्लास खाली हो चुका है, उसमें मैं पेप्सी ऐड कर दूंगा उस ग्लास से जो मैंने टेम्पररी ग्लास लिया था, तो मैंने खाली था पहले। यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि यहाँ पर हम एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसकी डेटा टाइप ए और बी वाले वेरिएबल की तरह ही हो। ए या बी में से कोई सा भी वेरिएबल का कंटेंट आप कॉपी करा दोगे टेम्प में। कॉपी कराने का मतलब ये कि उसके पास वो चीज़ रहती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बी की जो वैल्यू है वो ए में मतलब टेम्प में रखवा दी, तो टेम्प के पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब आप ये देख सकते हो बी के पास वो वैल्यू रहती है। अब जो ए की जो वैल्यू है वो बी को रखवानी है, ये स्टेप नंबर 2 है। तो अब बी की वैल्यू बेसिकली 10 से रिप्लेस हो जाएगी और बी के पास आ जाएगा 25। और अब ए को 10 चाहिए और 10 अब बी के पास नहीं है, बी के पास तो अब 25 है क्योंकि वो रिप्लेस हो चुका है और एक वेरिएबल में ए की वैल्यू आ सकती है। तो हम टेम की पास जो वैल्यू थी विच इज 10, वो हम ए को रखवा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो दैट वुड बी आवर थर्ड स्टेप। अगर मैं इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट या कोडिंग सूडो कोड में लिखूं, तो टेम के पास सबसे पहले मैंने बी को रखवाया, तो बी की वैल्यू टेम को असाइन हो गई। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर बना हुआ है विच इज ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, दैट शोज असाइनमेंट इज ऑलवेज परफॉर्म फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब बी की वैल्यू विच इज 10 वो टेम को असाइन हो गई। अब जो चीज यहाँ लिखते हो ना, वही चीज जो है अब यहाँ लिखना, बी असाइनमेंट ऑपरेटर और अब ए लिखना। तो ए की पास जो वैल्यू है वो बी को असाइन करवा दी गई है। तो अब बी की वैल्यू जो थी वो ओवरराइट हो जाएगी विद द वैल्यू ऑफ ए। और अब ए के पास क्या वैल्यू रखवाओगे, बी के पास वैल्यू थी, ठीक है, और वो हमने टेम्प को रखवा दी थी, तो यहाँ पर आ जाएगा टेम्प। स्वैपिंग का कोड समझ में आ गया? दैट इज बेसिकली अ कोड ऑफ स्वैपिंग बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर जी। अब अगर मैं इसी को एरे के उसमें करता हूँ कंसीडर, तो लेट सपोज मेरे पास ये एरे है, ठीक है, और यहाँ पे लेट सपोज दो ही एलिमेंट्स हैं, तो दो इंडेक्स नंबर होंगे, एक इंडेक्स नंबर 1 है, इंडेक्स नंबर 2 है। अब पेपर में या कुछ एग्जाम्पल में इंडेक्सिंग 0 से भी स्टार्ट हो सकती है और 1 से भी स्टार्ट हो सकती है, तो सूडो कोड में दोनों ही अलाउड है। इस वाले एग्जाम्पल में मैं इंडेक्सिंग ऑफ एन एरे स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से और अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी एरे का नाम है ए इज द नेम ऑफ माई एरे। अब यहाँ पे एक एलिमेंट रखा हुआ है दैट इज 15 और यहाँ पे रखा हुआ है 25। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि 25 फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आ जाए, मतलब इंडेक्स का मतलब मेमोरी एड्रेस, और जो 15 है वो इंडेक्स नंबर 2 की तरफ आ जाए। ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अगेन एक टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा, उसमें ए ऑफ 1 मतलब जो पहला इंडेक्स की वैल्यू है वो टेम्प को रखवा दूंगा कमेंट में, मतलब मैं 15 जो है वो टेम्प में रखवा दिया मैंने। अब ए ऑफ 1 के ऊपर मैं रखवा दूंगा
ए ऑफ 2, मतलब ए ऑफ 1 के पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो यहाँ 25 आ गया। और अब ए ऑफ 2 के ऊपर आना चाहिए 15, जो कि रखा हुआ कहाँ पर है, टेम्प के पास रखा हुआ है। तो इस तरीके से जो ए ऑफ 2 है उसके पास 15 आ जाएगा और ए ऑफ 1 के पास 25 आ जाएगा, और दोनों एलिमेंट्स मतलब दोनों इंडेक्सेस में जो एलिमेंट्स है वो आपस में स्वैप्ड हो गए। तो ये चीज समझ में आ गई, ये किस तरह किया है। हेलो, एम आई ऑडिबल सर फिर से repeat कर सकते हैं? बेटा? यस सर। उमर, जैसे मैंने यहाँ पर ये जो स्वैपिंग का कोड लिखा था मैंने, कि जैसे मैंने बी की वैल्यू टेम्प पे रखवाई, बी एक सिंपल वेरिएबल था, यहाँ पे मैंने ए ऑफ 1, एरे का नाम ए है, उसके जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है वो टेम्प पे रखवा दी। तो यहाँ पे याद रखना कि एरे में जो इंडिविजुअल इंडेक्स है वो वेरिएबल की तरह ही होता है, उसमें एक वक्त में एक ही वैल्यू आ सकती है, मतलब एट अ टाइम अ सिंगल वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन अ सिंगल इंडेक्स। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरे में लिखा हुआ है एरे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज इन अ कंसेक्यूटिव मेमोरी एड्रेस। तो मल्टीपल वैल्यूज कंसेक्यूटिव मेमोरी एड्रेसेस मतलब कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस के ऊपर आके स्टोर होती है, एक इंडेक्स के ऊपर एक ही वैल्यू स्टोर होगी, और अगर उसके ऊपर कोई दूसरी वैल्यू आएगी तो वो ओवरराइड कर देगा प्रीवियस वैल्यू को। बात समझ आ गई उमर? मैंने क्या किया, ए ऑफ 1 पे Yes, पहले sir. 15 था वो टेम्प के पास रखवा दिया, ए ऑफ 2 पे मेरे पास 25 था वो ए ऑफ 1 पे रखवा दिया। मतलब अगर मैं इसको यहाँ बना के दिखाऊं तो ए ऑफ 1 पे क्या था, पहले 15 था वो टेम्प के पास गया, ए ऑफ 2 पे 25 था वो ए ऑफ 1 पे आ गया, और लास्ट में जो टेम्प के पास वैल्यू है विच इज 15 वो ए ऑफ 2 पे आ गई। आई होप ये स्वैपिंग का कोड समझ में आ गया होगा। अब चूंकि मुझे Yes, sir. स्वैपिंग करनी है परफॉर्म, मुझे यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट लगानी होगी, क्योंकि मुझे या तो अपनी एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। उसके लिए देखो, अगर मेरे पास, थिंक अबाउट इट कि मेरे पास ये दो ही एलिमेंट्स हैं और मेरे पास यहाँ 25 है और यहाँ लेट सपोज 15 है और एरे का नाम ए है, मैं चाहता हूँ अपनी एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इंडेक्स में छोटी वैल्यू है विच इज 15 और सेकंड इंडेक्स में बड़ी वैल्यू है विच इज 25। मुझे ये चीज पता भी तो होनी चाहिए कि मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स में अगर तो बड़ी वैल्यू है तो मैं स्वैपिंग परफॉर्म करूं, अदरवाइज ना करूं। एरे में तो कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कितने भी इंडेक्सेस हो सकते हैं। तो अब यहां पर मैं चेक करूंगा कि इफ अगर तो ए ऑफ 1 के ऊपर जो वैल्यू है, जो एलिमेंट है, इफ इट इज ग्रेटर देन ए ऑफ 2, अभी आप चेक करो तो ए ऑफ 1 25 है और ए ऑफ 2 15 है, तो क्या 25 ग्रेटर देन 2 है, मतलब 25 ग्रेटर देन 15 है, कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस केस में आपको स्वैपिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। मतलब ये जो कोड लिखा हुआ ना टेम्प वाला, तो सिंपली टेम्प असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं यहाँ पर ए ऑफ 1 लिखूं या ए ऑफ 2 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैंने यहाँ ए ऑफ 1 लिखा है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ए ऑफ 1 के पास ए ऑफ 2 आएगा, और अगर मैं यहाँ पहली वाली लाइन में ए ऑफ 1 की जगह पर ए ऑफ 2 लिख देता तो दूसरी लाइन में ए ऑफ 2 के पास ए ऑफ 1 की वैल्यू आती, और फिर जो मेरे पास ए ऑफ 2 है उसको पास में क्या साइन कर दूंगा, द वैल्यू ऑफ टेम्प, एंड देन आई विल राइट एंड इफ। और अगर फॉर एग्जाम्पल मतलब यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि ए ऑफ 1 पे 25 है, क्या 25 ग्रेटर देन 15 है, कंडीशन गेट्स ट्रू और ये स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अगर मेरे पास एरे ये होती, दो एलिमेंट्स होते उसमें खाली, और यहाँ 15 होता और यहाँ 25 होता, अगर ये एरे होती, चेक करता क्या ए ऑफ 1 विच इज 15 क्या ग्रेटर देन ए ऑफ 2 विच इज 25 है, क्या 15 ग्रेटर देन 25 है, कंडीशन फॉल्स होती एंड वी विल नॉट परफॉर्म स्वैपिंग। मतलब ये कोड हमें करने की, स्वैपिंग करने की जरूरत होती ही नहीं। इस बात समझ में आ गई? ये पूरी लाइन ऑफ कोड Yes, sir. ये किस तरह काम हो रहा है? जी मैं चला जाऊँ? हाँ हाँ बेटा, यू कैन गो, मैं आई विल शेयर रिकॉर्डिंग विद यू, डोंट वरी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।
लेट सपोज हमारे पास ये एक एरे बनी हुई है 1 2 3 4, लेट सपोज 1 2 3 4। इस एरे का नाम मैंने रख दिया ए एंड देयर आर सम वैल्यूज इन इट, फॉर एग्जांपल 5 3, मगर नहीं वैल्यूज में 5 3 रखता हूँ, इंडेक्सिंग की वैल्यू से कंफ्यूज हो गए। फॉर एग्जांपल 25 30 15 एंड देन 19। ये मेरे पास एक एरे है एंड आई वांट टू बेसिकली अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ। और जब मैं इसको अरेंज करूँ असेंडिंग ऑर्डर में तो मेरे पास ये एरे कुछ इस तरह से आए, मतलब ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 15, देन 19, देन 25 एंड देन 30। इस तरह से हमारे पास जो है ना वो अरेंजमेंट हो, ये मैं चाहता हूँ, ये मेरे रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अगर ये अचीव हो रहा है तो उसका मतलब मेरी जो एरे बनाई है वो बिल्कुल सही है। अब जो मैंने फर्स्ट लाइन कही थी, मतलब जो बबल सॉर्ट के बारे में सेकंड लाइन में लिखा हुआ ना, एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड एंड देन स्वैप। तो याद रखो फर्स्ट वाला इंडेक्स का एलिमेंट जो होगा वो सेकंड वाले के साथ जो है वो कंपेयर किया जाएगा। इसी तरीके से जब कंपैरिजन अगर हो जाएगी तो माइट भी स्वैपिंग हो जाए, माइट भी ना हो। फिर सेकंड वाला जो है वो थर्ड वाले के साथ स्वैपिंग मतलब कंपेयर किया जाएगा, और अगर कंपैरिजन ट्रू है या फॉल्स है उसके अकॉर्डिंग स्वैपिंग परफॉर्म होगी। और जो थर्ड वाला है वो फोर्थ वाले के साथ कंपेयर किया जाएगा और स्वैपिंग परफॉर्म होगी या नहीं होगी डिपेंड्स अपॉन अ कंडीशन। तो इस चीज को हमेशा याद रखो कि जो स्वैपिंग है, नंबर ऑफ टाइम्स जो आप स्वैपिंग परफॉर्म करोगे वो हमेशा लेस देन 1 टाइम लेस देन द साइज ऑफ एन एरे होना चाहिए। तो मतलब अगर तो एरे का साइज है हमारे पास 4, तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस हमेशा कितनी होंगी, 3 होंगी। अगर एरे का साइज फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है 100, नंबर ऑफ कंपैरिजन हैज टू बी 99। देखो पहला वाला दूसरे के साथ कंपेयर, दूसरा वाला तीसरे के साथ कंपेयर, तीसरा वाला चौथे के साथ कंपेयर, तो देयर आर ओनली 3 कंपैरिजन। फोर्थ वाला ऑलरेडी थर्ड के साथ कंपेयर हो चुका है, देयर इज नो नीड टू कंपेयर फोर्थ इंडेक्स विद एनी अदर, मतलब देयर इज नो फिफ्थ इंडेक्स। अगर आप फिफ्थ इंडेक्स से खुदा ना खास्ता करने की कोशिश भी करते हो तो वो एक एरर अकर हो जाएगा और आपका प्रोग्राम एक्चुअल में जब हाई लेवल लैंग्वेज में आप रन कर रहोगे तो वो क्रैश कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 4 टाइम इफ स्टेटमेंट लिखनी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर ये इफ स्टेटमेंट लिखी है, अगर आप यहाँ देखो तो ए ऑफ 1 क्या ग्रेटर देन ए ऑफ 2 है, तो हम ये चेक करेंगे क्या 25 ग्रेटर देन 30 है। कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स हो जाएगी और हम स्वैपिंग परफॉर्म नहीं करेंगे। अब मुझे सेकंड वाले को थर्ड वाले के साथ करना है, तो आई नीड टू बेसिकली री राइट दिस थिंग, मतलब जहां जहां 1 लिखा हुआ होगा वहां मैं 2 लिख दूंगा और जहां 2 लिखा होगा वहां मैं 3 लिख दूंगा। तो मतलब ये दूसरी इफ स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, पहली वाली ये लिखी रहेगी, एक और स्टेटमेंट लिखूंगा 2 को कंपेयर, इंडेक्स 2 को कंपेयर करूंगा इंडेक्स नंबर 3 के साथ। तो क्या इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जो एलिमेंट है विच इज 30 क्या वो ग्रेटर है इंडेक्स थर्ड के ऊपर एलिमेंट जो है विच इज 15, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और इंडेक्स ए ऑफ 2 पे जो एलिमेंट है विच इज 30 वो टैम को असाइन, ए ऑफ 3 पे जो एलिमेंट है वो ए ऑफ 2 को असाइन, विच इज यहां पर हमारे पास 15 आ जाएगा। बल्कि एक काम करता हूं मैं इसके लिए एक अलग ही जो है ना वो एरे बना देता हूँ ताकि स्वैपिंग होती हुई आपको नजर भी आए। फर्स्ट वाला हमने ऑलरेडी देख लिया वो एज इट इज रहा। तो ए ऑफ 3 पे जो है, मैं सेकंड लाइन पे हूँ, ए ऑफ 3 पे जो कंटेंट है विच इज 15 वो ए ऑफ 2 पे चला गया विच इज 15 हो जाएगा। एंड टैम की वैल्यू जो है वो ए ऑफ 3 पे चली आएगी, तो टैम के पास हमारे पास है 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। तो ये हमारे पास स्वैपिंग परफॉर्म हो गई, ठीक है। फिर अगेन ये इफ स्टेटमेंट चलेगी और है थर्ड वाले इंडेक्स को फोर्थ के साथ, तो अब ये जो 2 है ये रिप्लेस हो जाएगा 3 से और ये जो 3 है ये रिप्लेस हो जाएगा 4 से। तो ये बेहतर नहीं है हम कुछ और ऑल्टरनेट निकालें जब हमने ये काम करना है। चलो यहाँ तो हमें 3 कंपैरिजन करनी है तो 3 इफ स्टेटमेंट चाहिए, बट व्हाट इज कि अगर हमें हमारे पास एरे का साइज 100 और 99 कंपैरिजन करनी पड़ जाए
या 1000 हो तो 9999 कंपैरिजन करनी पड़ जाए। तो बेहतर क्या है, सिंपली जस्ट राइट डाउन, जस्ट क्रिएट अ लूप। कौन सा लूप यूज करोगे, काउंट कंट्रोल लूप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर फिक्स्ड। तो यहाँ पे लिखना फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2, कितनी बार चलाना है, 3 टाइम चलाना है। फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2 3, एंड देन चेक करना कि इफ ए ऑफ, यहाँ पे आई काउंटर वेरिएबल भी और इंडेक्स वेरिएबल का काम भी करेगा। इफ ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 1, क्या वो ग्रेटर है ए ऑफ आई प्लस 1 से, मतलब ए ऑफ 1 क्या ग्रेटर है ए ऑफ 2 से। इट इज यस, कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो टेम्प वेरिएबल में असाइन कर देना ए ऑफ आई को, एंड ए ऑफ आई में असाइन कर देना ए ऑफ आई प्लस 1, एंड ए ऑफ आई प्लस 1 में असाइन कर देना द वैल्यू ऑफ टेम्प, एंड देन एंड इफ हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आई हो जाएगा। अब फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1, ए ऑफ 1 कंपेयर हो जाएगा ए ऑफ 2 के साथ। जब नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 2, तो ए ऑफ 2 चेक करेगा क्या ग्रेटर है ए ऑफ 3 से, और फिर इसके बाद जब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 3, तो वो चेक करेगा क्या ए ऑफ 3 ग्रेटर है ए ऑफ 4 से। तो मैं एक बार इसको और रन करके दिखा रहा हूँ, और दिस टाइम आई की वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ 3 है। 1 2 3 4, 25 और 15 अपनी जगह रहेंगे क्योंकि हम थर्ड वाले को फोर्थ वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं। 30 क्या ग्रेटर देन 19 है, कंडीशन ट्रू। ए ऑफ आई पे विच इज वैल्यू ऑफ ऑफ 3 पे वैल्यू है 30, वो टेम्प के पास चली गई। ए ऑफ 4 के ऊपर वैल्यू है 19, वो ए ऑफ 3 के पास आ जाएगी। एंड देन जो टेम्प की वैल्यू है विच इज हमारे पास 30, वो किसके पास आ जाएगी, वो आ जाएगी ए ऑफ 4 के पास। ये एरो कैसे बन गया भाई, बहरहाल यहाँ पर हमारे पास 19, ये स्वैपिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने जब इसको स्वैपिंग कर ली और ये फॉर लूप हमने एक बार रन कर लिया, तो हमारे पास जो एरे का स्टेटस है वो ये कुछ ये दिख रहा है, जिसमें हमारे पास 25 15 19 और 20, और हमने कहा था कि हमारी एरे असेंडिंग ऑर्डर में कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। क्या ये दोनों सिमिलर दिख रही हैं, नहीं ना, एरे सॉर्ट नहीं हुई आफ्टर रनिंग दिस लूप कंप्लीट 3 टाइम्स। तो फिर ये लूप बनाया क्यों गया, ये लूप इसलिए बनाया गया कि इस लूप को रन करने से जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो अपनी करेक्ट लोकेशन के ऊपर आ जाएगा। तो लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे इज 30, जो कि ये था, और नाउ यू कैन सी के 30 जो है वो इंडेक्स नंबर 4 की लोकेशन पे आ चुका है, और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे लास्ट इंडेक्स के ऊपर सबसे बड़ा एलिमेंट आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसी लूप को फर्दर 4 टाइम्स या 3 टाइम्स रन कर लेता हूं, तो हर बार जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो अपनी करेक्ट लोकेशन के ऊपर आता चला जाएगा, और हमारी जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगी। तो इसी वाले लूप को अगर मुझे फर्दर रन करना है तो मुझे बाहर आउटर लूप लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर जे असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2, यहां पर मैं 4 भी लिख सकता हूं और यहां पर मैं 3 भी लिख सकता हूं, दोनों अलाउड है। लेकिन जो इनर लूप है वो बेसिकली कंपैरिजन के लिए होता है, उसमें हमेशा 1 टाइम लेस देन द साइज ऑफ एन एरे होता है। अगर हम नेस्टेड फॉर लूप यूज कर रहे हो या इनएफिशिएंट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, एफिशिएंट वाला मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पे कर देंगे इसको नेक्स्ट जे। तो अब ये हुआ क्या कि लेट सपोज मैं यहाँ पर इसको 3 रहने देता हूँ, 3 रहने देता हूँ, और जे असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2 3। तो लेट सपोज ये जितना भी काम हुआ यहाँ पे अज्यूम कर लो कि जे की वैल्यू थी 1 और आई की वैल्यू भी 1 इनिशियली जब ये रन हुआ था। और फिर जब नेक्स्ट टाइम रन हुआ कि जब हमारे पास हमने 2 को 3 के साथ कंपेयर किया होगा, तो हमारे पास जे की वैल्यू वही रही होगी और आई की वैल्यू 2 हो चुकी होगी। और जब हमने थर्ड टाइम आई इनर लूप को रन किया तो जे की वैल्यू वही और आई की वैल्यू 3 हो चुकी थी। जब ये इनर लूप कंप्लीट हो गया, हमारा कंप्लीट 3 टाइम्स रन कर गया, अब मैं जब नेक्स्ट जे करूंगा ना, इसका मतलब ये मेरा सेकंड पास होगा, मतलब वो पहला पास हो चुका है।
सेकेंड पास में जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू, और अब आई की वैल्यू जो है वो दोबारा से रीसेट हो जाएगी 1 से। तो अब ये लूप मैं फर्दर 3 टाइम्स रन करूंगा। अब मैं यहाँ पे दोबारा से एरे ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड देन 4। तो अब देखो, अब जब आई की वैल्यू 1 होगी, हमारे पास 25 कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, 15 के साथ। मतलब अभी हमारी एग्जिस्टिंग एरे जो है ना वो ये वाली है, ठीक है, जो अपडेटेड है। तो चेक करेगा कि ए ऑफ 1 मतलब ए ऑफ आई की वैल्यू, मतलब अभी आई की वैल्यू 1 है, तो वो जस्ट चेक करेगा क्या 25 जो है वो ग्रेटर है 15 से। ए ऑफ 1 का ग्रेटर है ए ऑफ 2 से, कंडीशन ट्रू। तो उसका मतलब 25 सेकेंड इंडेक्स के ऊपर आएगा और 15 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स की तरफ आएगा। 19 और 30 अपनी जगह पे ही एज इट इज रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये रन करेगा लूप, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 15 वहीं रहेगा, और आई की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, और 15 इंडेक्स नंबर 1 पे एज इट इज रहेगा। हम सेकंड वाले को बेसिकली थर्ड वाले के साथ कंपेयर करेंगे जब आई की वैल्यू 2 है। तो ए ऑफ 2 पे क्या है 25, ए ऑफ आई प्लस 1 मतलब ए ऑफ 3 के पास क्या है 19। क्या 25 ग्रेटर देन 19 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो 19 यहाँ पर, 25 यहाँ पर। मैं स्वैपिंग करके नहीं दिखा रहा, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया कैसे होना है। और 30 अपनी इंडेक्स नंबर 4 की लोकेशन पे ही रहेगा। लास्ट में जे की वैल्यू वही रही, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। मतलब आप थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। क्या 25 ग्रेटर देन 30 है, कंडीशन हो जाएगी हमारे पास फॉल्स, और हमारी जो एरे है वो एज इट इज यही रहेगी, इसमें कोई चेंज अब अगर नहीं होगा। अब हमारे पास अगर हम एरे को कंपेयर करें, तो जो हमारे पास, जो हमें असेंडिंग ऑर्डर वाली एरे चाहिए थी 15 19 25 30, और अब जो हमारे पास एरे आ रही है विच इज 15 19 25 30, हमारे पास एग्जैक्ट सेम एरे बन गई। मतलब हमारी एरे जो है वो सॉर्ट हो चुकी है, लेकिन हमारे पास चूंकि हम नेस्टेड फॉर लूप यूज कर रहे हैं, इस वजह से हम लूप को कंप्लीट आउटर लूप को 3 टाइम्स रन करेंगे, ठीक है। या अगर मैं फोल्ड लिखता तो 4 टाइम्स रन करेंगे, जिसकी वजह से ये कोड जो हम लिख करते हैं बबल सॉर्ट में, दिस इज अ कंप्लीट बबल सॉर्ट कोड, इट इज कंसीडर्ड एज इनएफिशिएंट। मतलब ये कोड बिल्कुल सही है, बट ये इनएफिशिएंट कंसीडर किया जाता है। मतलब अगर मैं इसमें पहले से ही कोई सॉर्टेड एरे प्रोवाइड कर दूं विच इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, तब भी ये लूप इतनी नंबर ऑफ टाइम्स रन होगा। तो अब अगेन हमारे पास जो थर्ड पास होगा, मतलब थर्ड टाइम जब आउटर लूप रन होगा, तो जे की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1, कोई भी चेंज अकर नहीं होगी, क्योंकि क्या चेक करेगा 15 ग्रेटर देन 19 है, कंडीशन फॉल्स, स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। जे की वैल्यू 3 रहेगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या ए ऑफ 2 विच इज 19 क्या ग्रेटर है ए ऑफ 3 से, क्या 19 ग्रेटर देन 25 है, कंडीशन अगेन फॉल्स, सेम रहेगी अरे। जे की वैल्यू 3, आई की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। चेक करेगा क्या ए ऑफ 3 विच इज 25 क्या ग्रेटर है 30 से, कंडीशन अगेन फॉल्स। और अब ये थर्ड पास भी हमारा कंप्लीटली रन हो चुका है। जैसे ही मैं नेक्स्ट जे करूंगा तो जे की वैल्यू 4, वो चेक करेगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन फॉल्स, एंड द लूप गेट्स टर्मिनेटेड। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट बबल सॉर्ट का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने एक एरे को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट किया। अगर वो एग्जाम में ये कह देता है कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर करना है, तो यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू डू वन थिंग, ये जो मेरे पास ग्रेटर देन का साइन है इसको आप कन्वर्ट कर देना लेस देन के साइन से, तो आपका जो कोड है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझने के लिए, अगर आपको याद रखना है कि कब ग्रेटर होगा कब लेस होगा, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपने सामने एक एरे को रखो 1 2 3 4, और यहाँ पर अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो याद रखना कि यहाँ पर एलिमेंट छोटा रख देना फर्स्ट वाले पे, और यहाँ पे अपनी मर्जी से बड़ा एलिमेंट रख देना। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए 10 यहाँ होना चाहिए
फर्स्ट इंडेक्स पे और 5 सेकंड इंडेक्स की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर तो फर्स्ट इंडेक्स वाला छोटा है सेकंड इंडेक्स वाले से तो कंपैरिजन स्वैपिंग परफॉर्म करो। अगर एरे का नाम ए रख देता हूं तो मतलब ए ऑफ 1 अगर लेस है ए ऑफ 2 से, ठीक है। तो अब इस तरह से लेस देन का साइन याद रह जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर के लिए देखना है तो इसमें याद रखने के लिए अपने पास बड़ा एलिमेंट आगे रख दो, छोटा एलिमेंट सेकंड नंबर पे रख दो, और स्वैपिंग परफॉर्म करने के लिए अगर ए ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर है ए ऑफ 2 से तो स्वैपिंग कर दो ताकि असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, छोटा एलिमेंट पहले आ जाए, बड़ा एलिमेंट बाद में आए। आई होप कि ये अभी समझ में आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं बबल सॉर्ट कराऊंगा, एफिशिएंट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम कराऊंगा कि इसमें ऐसे कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं इनएफिशिएंट वाले में जिसकी वजह से ये इनएफिशिएंट है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं।